राहुल गांधी आज मुंबई में थे। अब यहीं से वो न्याय यात्रा खत्म करके वोट यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वोट यात्रा में ब्रेकर बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम वोट की राजनीति में सबसे बड़ा ब्रेकर तो खुद असदुद्दीन ओवैसी बनकर उभर रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर CAA पर राजनीति की खुली घोषणा कर दी है। राहुल गांधी की टीम ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेलर जारी किया है। ये इसी ट्रेलर की तस्वीरें हैं। इस पूरे ट्रेलर में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के नायक के तौर पर दिखाया गया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। न्याय की ये आंधी ना रुकेगी ना थमेगी। मणिपुर से मुंबई तक गली। लेकिन क्या राहुल गांधी देश के नायक बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी अब भी तलाश रही है। हाथ से हाथ जुड़ गए, दिल से दिल मिल गए, कदमों से कदम मिलाया है। हमने नफरत को मिलकर हराया है। अब हक की बात चल पड़ी है। आई अब फैसले की घड़ी है। कांग्रेस पार्टी को एक नहीं बल्कि एक साथ कई चुनौतियों को झेलना पड़ रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी को राज्यों के छत्रपों से सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बाहर भी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। ओवैसी ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही अपनी हर सभा में CAA को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था, बिल्कुल दीजिए आप, मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। 2023 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी को बड़ा झटका दिया। जहां एक तरफ मुस्लिम वोट मिलने से कांग्रेस की सरकार बनी, तो वहीं ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत भी गिर गया, और इसी वजह से अब असदुद्दीन ओवैसी ने CAA के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में बहुत ही चतुराई से मुस्लिम वोटरों को उनके हितों की रक्षा करने का संकेत दे रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा का समापन किया, और इस खास मौके पर उन्होंने सबसे सघन आबादी वाले इलाके धारावी के अंदर एक बड़ी सभा की। धारावी महाराष्ट्र का एक ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी की बड़ी तादाद है, और यहां पर राहुल गांधी ने एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि न्याय यात्रा का मकसद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। न्याय की ये आंधी ना रुकेगी ना थमेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी मोहब्बत की दुकान वाले कैंपेन का असर भारतीय जनमानस पर पड़ने जा रहा है। तो हमने पिछले वाले यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, और पिछली यात्रा में बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखिए आप 4000 किलोमीटर चले, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप गए नहीं। उड़ीसा नहीं गए, झारखंड नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, बंगाल नहीं गए, असम नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और हमने दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू की। मुंबई इस वक्त भारत की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई है। इस रैली का महत्व इसलिए काफी ज्यादा है क्योंकि मुंबई के अंदर ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन हुआ है, और इस मौके को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को इकट्ठा किया है। कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक
कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से। वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, वो जागरूकता जरूर आई है। विपक्षी गठबंधन की राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल उनका आधार वोट या बेस वोट है, जो कि मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम वोट की अपनी सीमाएं हैं। देश में 20% से भी कम मुस्लिम वोट है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति की वजह से 80% हिंदू वोटों पर दावा रखती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन की दूसरी पार्टियों के सामने एक ही विकल्प है कि मुस्लिम वोट के साथ हिंदुओं के जातिगत वोट का मिश्रण करके चुनाव जीतने लायक परिस्थितियां पैदा की जा सके। लेकिन मुश्किल यह है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर अपना वोट एकजुट करने की भरसक कोशिश की है, और ऐसे में विपक्ष की दाल गलना इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा इस बात के लिए याद की जाएगी कि जब वो चले थे तो भीड़ लेकर चले थे। उसमें से कई उनके साथी बिछड़े बारी बारी, और जब वो पहुंचे मुंबई, उससे पहले नीतीश कुमार जी, ममता जी और कई उनके इंडिया अलायंस के साथी बिछड़ गए। तो ये न्याय यात्रा नहीं कहलाएगी, बल्कि ये याद किया जाएगा कि इसमें जब वो यात्रा शुरू की तब जो साथी थे उनके, वो बिछड़े हुए उनसे अलग हो गए और वो तन्हा तन्हा रह गए। बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति बिहार में भी नजर आ रही है। बेगूसराय और कटिहार सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा ठोका है। वजह यह है कि कांग्रेस बेगूसराय से युवा चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना चाहती है। कन्हैया कुमार का गृह जिला बेगूसराय है और ऐसे में कन्हैया कुमार बेगूसराय